हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम यूट्यूबर रश्मि में। कहो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फेस पे थोड़ी सी स्माइल है, खुशी है, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा है। कुछ समय के लिए तो ये फेस से हंसी बिल्कुल गायब ही हो गई थी। चलिए मैं बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे जो लोग देखते हैं मेरा वीडियो रेगुलरली, तो उनके लिए ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी था कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इंतज़ार रहता है जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। बाकी जो लोग नहीं देखते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। कल मेरे पापा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फादर इन लॉ का। और क्या हुआ कि सुबह सुबह की ही ये बात है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। सुबह सुबह की बात है, 7 बजे थे मॉर्निंग के। और जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ है कि पापा मेरे 4 बजे ही उठ जाते हैं, मतलब 3:30 बजे उठ जाते हैं। फ्रेश होने के बाद आधे घंटे बाद वो घर से निकल लेते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। 4 बजे वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद घर वो आते हैं 7 साढ़े 7 बजे। और ये आज से नहीं, ये 30 सालों से मतलब उनकी आदत है पापा की। तो वो हमेशा ऐसे ही उठते हैं और ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो रोज की तरह कल भी पापा जी गए हुए थे और आदर्श को मैंने ना स्विमिंग के लिए रेडी किया हुआ था। वो स्विमिंग क्लास करता है अपनी, तो पापा ही लेके जाते हैं। जब मॉर्निंग वॉक से वो आ जाते हैं 6:30 बजे, तो 7 से 8 आदर्श को स्विमिंग क्लासेस के लिए ले जाते हैं। कल भी मैंने आदर्श को रेडी कर दिया था कि पापा भी आ रहे होंगे और आदर्श को ले जाएंगे। टाइम पे वो आ ही जाते हैं, मतलब उनको खुद ही चिंता रहती है कि आदर्श को लेके जाना है मुझे, तो वो टाइम पे आ जाते। कल क्या हुआ कि 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे, 7:15 7:20 ऐसे ही कुछ हो रहा था समय। आदर्श बार बार पूछ रहा था कि बाबा नहीं आए, मम्मा बाबा नहीं आए, मुझे स्विमिंग जाना है। तो मैंने कहा बेटू पता नहीं क्यों नहीं है। मैंने फोन भी नहीं किया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आदर्श को इस समय फीवर आ रहा हो, तो पापा सोच रहे हो कि स्विमिंग ना कराओ इस समय, 2-3 दिन ना भेजो, इसकी वजह से लेट आ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि मैं बालकनी का डोर खोल के सब्जी वगैरह कट कर रही थी। मॉर्निंग का काम जो होता है खाना बनाने वाला, कि हस्बैंड के लिए टिफिन रेडी करना है, मतलब सुबह का जो काम होता है वही बस मैं कर रही थी। और अचानक से 3 बार बेल बजी और फिर मैं जाके मैंने देखा, मम्मी सो रही थी। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा हाँ, एक अंकल जी थे 4 व्हीलर से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मम्मी है? तो मैंने कहा हाँ मम्मी है। तो उन्होंने कहा मम्मी हो या उनके बेटे हो, किसी को भी आप भेज दो, अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया है, लोबंधु में एडमिट हैं, और बता दो। और यार जैसे ही मैंने सुना ना, मतलब इतना बड़ा झटका लगा, मतलब थोड़ी देर के लिए मेरी सांसें थम गई। ऐसा लगा कि हे भगवान ये क्या हो गया। एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, मतलब मुझे सुस्ती सी भी थी, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो इतना फ्रेश नहीं हो पाती हूँ मैं। तो कम से कम आधे से 1 घंटा मेरा ऐसे ही चला जाता है सुस्ती सुस्ती में। सुस्ती में झाड़ू भी लगा लेती हूँ, आधा काम मैं सुस्ती में अपना निपटा लेती हूँ। एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि हाय रे ये क्या हो गया। मैं गई, मम्मी सो रही थी, दरवाजा मम्मी का खटखटाया। मैंने कहा मम्मी खोलो। एकदम से उनको नहीं बताया, और क्योंकि क्लियरली ये नहीं पता था ना कि कितनी चोट लगी है नहीं लगी। फिर मम्मी ने दरवाजा खोला। मम्मी भी नींद में निकली, कहने लगी हाँ रश्मि बताओ। हमने कहा मम्मी एक अंकल जी आए हैं, वो कह रहे हैं पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको लोबंधु में हॉस्पिटल में पहुंचा दिए हैं वो, और आपको लेने आए हैं। मम्मी तो जैसे तैसे रोने लगी, तेज जैसे कपड़े पहने थी वो पहन के निकल गई। कह रही कि रश्मि क्या करें, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस चिल्ला रहे थे हाय रश्मि क्या हुआ, कहाँ लगा। हमने कहा मम्मी हमको कुछ नहीं पता है, तुम जाओ। फिर अंकल जी अपनी गाड़ी में बिठा के मम्मी को लोबंधु ले गए। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी मम्मी की भी, क्योंकि एकदम से वो सो के उठी और तुरंत ये न्यूज़ उनको मिली। तो फिर वो एकदम शॉक्ड हो गई, उनके समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। स्लीपर भी उनके नहीं मिल रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पापा को ज्यादा चोट नहीं है। मॉर्निंग वॉक 2-3 घंटे करने के बाद पापा 1 घंटे साइकिल भी चलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला था कि पैरों में उनको सूजन वूजन थी ना, तो डॉक्टर ने बोला कि साइकिल चलाया करो। तो पापा 1 घंटे मॉर्निंग में साइकिल भी चलाते हैं। तो वो साइकिल ही चला रहे थे और मतलब पीछे से स्कूटी वाला आया और पापा की साइकिल में टक्कर मार दी। साइकिल की तो दशा ऐसी हो गई है ना कि देखने लायक नहीं है, लेकिन मेरे पापा की दशा बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक। क्या चोट तो आई है, काफी जगह चोटें आई हैं, यहाँ पे एल्बो में और पैर में भी काफी जगह। लेकिन जो सबसे ज्यादा चोट है वो कमर में है। मांसपेशियां जो है धक्का लगा है बहुत ज्यादा, और सीने में भी काफी ज्यादा उनको धक्का लगा है। तो प्रॉब्लम है। 3-4 एक्सरे लिखे थे डॉक्टर ने, सारे करा लिए गए थे तुरंत।
रिपोर्ट भी मिल गई थी। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, कहीं भी फूटा नहीं था, कुछ भी टूटा नहीं था, बस नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब यही है, चोट तो अंदर से आई है, मांसपेशियां जो है ठोकर लगती है तो अच्छे 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 परेशान हो जाते हैं। मेरे पापा की तो इस एज में इतना ज्यादा धक्का लगा है तो सोचो कैसे। लेकिन पापा मेरे ना बहुत ज्यादा साहसी हैं यार, सच बताऊं। और कोई होता ना खाने से उठता और बैठाने से मतलब बैठता, लेकिन मेरे पापा बस हॉस्पिटल से उन्हें 2-3 लोग पकड़ के घर तक लाए थे। इसके बाद घर पे वो प्रॉपरली अपने मन से उठने लगे, डंडा लेके उठते भी थे, मतलब कल से ही उठने लगे और बैठने लगे। अब तो बिना डंडा के भी धीमे धीमे पैर आगे बढ़ाने लगे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पापा एकदम सही सलामत हैं। और कल तो मतलब सोचो कि फेस से हंसी गायब ही हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत बहुत अच्छे हैं। सच में सब कुछ ठीक है, आप लोगों की दुआ रही होगी तभी सब कुछ ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब फिर से मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों तक पहुंचेंगे और कल के वीडियो में हो सकता है कि मैं पापा को भी आप लोगों से बात कराऊं, मिलवाऊं। कल तक वो और भी थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। तो बस ये छोटी सी वीडियो आप लोगों तक बस मुझे पहुंचानी थी। मेरे पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो हर कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ज्यादा चोट वोट लग जाती ना तो फिर सोचो दिमाग ही ना काम करता कि मैं वीडियो बनाऊं डालूं कि मेरे पापा को इतनी ज्यादा चोट लग गई है। सब कुछ ठीक है तो मैं खुशी खुशी वीडियो बना रही हूँ। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।